तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होगे। तो बन रहा है सुबह सुबह बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी यहाँ पे हो रही है। और आज बनने वाला है सोया चिल्ली। हाँ जी, आज नाश्ते में बच्चों के लिए बन रहा है सोया चिल्ली। तो कुछ भी था नहीं तो सोयाबीन मुझे मिले तो मैंने उसके अंदर डाला। पहले तो इसको मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए सोया को मैंने बॉईल कर लिया था, उसमें से पानी सारा निकाल दिया है। और फिर लहसुन का पेस्ट खूब सारा, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा जाता है। उसके बाद ड्राई मसाले डाल के मैंने मैदा डाल दिया है। और बिल्कुल बस सारे सोयाबीन कोट हो जाए उसी तरह से मैदा डालना है और सारी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिला लेना है। नहीं तो फिर इस तरह से टॉस करके भी आप मिला सकते हो। तो बस बिल्कुल उसी तरह से ना टॉस करके मैं मिला लूँगी। बहुत अच्छा लगता है ये, बिल्कुल ना पनीर की तरह लगता है जो हम पनीर चिल्ली खाते हैं ना। और मार्केट का टेस्ट भी भूल जाएगी। एक तो टेस्ट में भी ये हेल्दी भी होते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या कर दी कि इसको ना फ्राई करने की जगह ना सैलो फ्राई कर दिया। सब्जियों को सैलो फ्राई करना छोड़ के, कभी कभी हो जाता है नींद में थोड़ा सा जल्दी जल्दी में, और लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो फिर ना मुझे याद आया सडनली, अरे यार इसको कहाँ सैलो फ्राई करना है, इसको तो फ्राई करना है। तो फिर मैं फिर से फ्राई करने लग गई थी। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था, लेकिन आज बच्चों को छोड़ने मैं जाने वाली थी, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे से काम हो रहा था तो कोई टेंशन नहीं था। अब यहाँ पे सारे के सारे सोया जो थे, सोयाबीन की जो भी ये वड़िया थी सारी मैरिनेशन के साथ ना अच्छे से थोड़ी देर के लिए रख दिया था, वो हो गया था। उसके बाद अब ऑयल लिया है, ऑयल में मैंने कैप्सिकम और प्याज डाल दिया। उसके बाद फिर से खूब सारा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, ताज़ा कूटा हुआ ही। उसके बाद डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर। मैं ऐसे ही ऊपर से ही कट करती हूँ, हमेशा अलग से कट करके नहीं रखती हूँ। सुबह सुबह टाइम ही नहीं होता है यार, देखिए। और वैसे भी जब भी आपको लेट हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा आफत आ जाती है। तो जिस दिन लेट होता है ना उस दिन मैं इसी तरह से स्पीड स्पीड में एकदम काम करती हूँ, लेकिन टाइम से हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि मेरे बच्चों को कभी स्कूल लेट जाना पड़े। अब यहाँ पे मेरे पास ना रेड चिली सॉस नहीं था तो मैंने ग्रीन चिली वाला सॉस डाल दिया। और इसमें सोयाबीन का जो सोया सॉस होता है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है, नहीं तो फिर टेस्ट का मज़ा नहीं आता। तो थोड़ा सा ज़रूरत मतलब जितने हो उससे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मेरे बच्चों को भी सोया सॉस का ये जो टेस्ट है थोड़ा पसंद है। अब ये सारी सब्जियां ना एकदम अच्छे से फ्राई नहीं करनी है, थोड़ी सी क्रंची रखनी है। और डाल देने हैं ये जो सोयाबीन हमने फ्राई करके रखे हैं मैरिनेट करके वो। और उसके बाद मिला देंगे सभी चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से। आपके पास अगर ग्रीन अनियन है, मतलब कि जो हरी प्याज होते हैं वो है, तो ऊपर से डाल दीजिए, बहुत मज़ा आएगा। मेरे पास सुबह सुबह टाइम नहीं था। उसके बाद दोनों बच्चों को छोड़ के आई। आने के बाद फिर देखा कि जो ये मेरा आरओ है बहुत टाइम हो गया है अंदर से वॉश किए हुए, उन उसको क्लीन किए हुए। तो आने के बाद किचन विचन का जो काम था थोड़ा सा क्लीनिंग विनिंग का वो किया, और फिर लग गई मैं अपने आरओ को क्लीन करने के लिए। तो उसके लिए तो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा, नीचे से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ गई हूँ और ये जो कवर ववर है वो सारा हटा लेंगे। और उसके बाद ढक्कन वक्कन खोल लेंगे, फिर देखते हैं क्या हाल है। लेकिन सच बताऊँ बिल्कुल भी गंदा नहीं था, ना ही अंदर किसी तरह का कचरा था, ना ही किसी तरह के कोई भी ऐसा था। लेकिन हाँ, एक होता है ना हमारे मन में कि यार रोज़ पानी पीते हैं जिस चीज़ से, उसको हफ्ते में एक बार तो क्लीन करना चाहिए। वैसे मैं हर बार नहीं दिखाती हूँ, क्लीन करती हूँ कभी कभी ही दिखाती हूँ। तो हफ्ते में 10 दिन में एक बार तो इसको इस तरह से अच्छे से बढ़िया क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। देखिए पानी एक ऐसी चीज़ है ना कि दिन भर हमें चाहिए होता है, खाना पकाने के लिए, पीने के लिए, किस चीज़ में पानी यूज़ नहीं होता है। और अगर हमारा पानी ही गंदा होगा, जिस कंटेनर में पानी रहता है वही गंदा होगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है यार। और पानी पीना ना ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं हमेशा ना हफ्ते में एक दिन तो इसको ना इस तरह साबुन से वॉश करती हूँ अच्छे से। वैसे आजकल बहुत ज़्यादा सिस्टम आ गया है कि अंदर कचरा रहने नहीं देता है आरओ, ना ही आता है कचरे में। आरओ का पानी एकदम क्लीन होके ही आता है, मतलब कि वाटर प्योरीफायर का मतलब ही नाम ही प्योरीफायर है। पानी चोखा होता है, साफ़ सुथरा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हाँ, फिर भी जो पानी का बर्तन होता है ना वो क्लीन होना चाहिए, कहते हैं ना हमारे में। तो इसको वॉश करने के लिए मैंने साबुन और स्क्रबर की हेल्प से अंदर की ओर भी अच्छे से ये जो स्क्रबर होता है वो घिस दिया है और साबुन से लिया है। तो अब थोड़ा सा ना क्लीनिंग में एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा। जब तक साबुन पूरा निकल ना जाए तब तक वॉश करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पानी डालने के बाद ये क्लीन होता है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ हमने अच्छे से क्लीन कर दिया। बाद में मैंने आधा आरओ भर लिया था और फिर से वो पानी निकाल दिया। उसके बाद फिर एक बार आरओ को स्टार्ट किया और जो पानी नेचुरली भरा उसके अंदर उसको भी एक आरओ पूरा क्लीन कर दिया। उसके बाद जाके पीने का पानी भरा। अब ऊपर चढ़ी थी तो देखा कि ये जो विंडो है किचन की, उसका ये जो नेट है, मॉस्किटो नेट,
वो भी गंदा सा दिख रहा था, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा धूल सी जमी हुई लगती थी। तो फिर सोचा चलो हाथ के हाथ ना आज इसकी भी धुलाई कर लेते हैं अच्छे से, मतलब किचन को चमका ही देते हैं आज। कहीं पे भी कुछ भी रखना नहीं है गंदा। गंदा तो नहीं होता है इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह से क्लीनिंग करती हूँ, और जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उन्हें पता है कि मेरी आदत है डेली घर का एक कोना इस तरह से डीपली क्लीन करना ही करना है। मैं ऐसा कोई रूटीन नहीं बनाती हूँ कि हाँ हफ्ते में 1 दिन करो 2 दिन। तो ना स्क्रबर से ये क्लीन नहीं हो रहा था, तो फिर मैं ब्रश लेके आ गई, और कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा गंदगी गिर रही थी, आप देख सकते हो नीचे की ओर। तो नीचे ना जितना ये आप देख सकते हो ब्लैक ब्लैक किस तरह से गिर रहा है, बिल्कुल गंदा गंदा सा एकदम, जो अंदर भरा के रहता है ना, क्योंकि पीछे की ओर खेत है, और खेत हो तो आप समझ ही सकते हो कि धूल मिट्टी आने ही वाली है। और नेट ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर ही जमा हो जाता है सारा कचरा, आप देख सकते हो नीचे की ओर गिर रहा है वाइट वाइट में एकदम ब्लैक ब्लैक। तो इसका ना मैंने पहले स्क्रबर से साबुन लगाया, फिर ना नहीं हुआ तो ब्रश से भी साबुन लगा लिया। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। तो अब यहाँ पे बस मैं अच्छे से ना जो इसके अंदर की ग्रिल होती है, जहाँ पे जगह होती है जहाँ जहाँ से हमारे स्लाइडर खिसकते हैं, वो भी क्लीन कर लिया। इतना करने के बाद फिर मुझे याद आया कि जो हॉल का विंडो है, चलिए उसको भी ना आज अच्छे से डस्टिंग कर लेते हैं हम अपने फेवरेट टूल्स की हेल्प से, तो ये भी क्लीन हो जाएगा। इससे भी इसमें भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आके बैठ जाती है, क्योंकि ये वाली जो विंडो है वो दिन भर खुली रहती है, सिर्फ हम जब सोते हैं तभी इसको बंद करते हैं। तब तक ये ना सिर्फ मॉस्किटो नेट की हेल्प से ही इसमें ये बंद रहता है, लेकिन विंडो तो पूरी की पूरी खुली रहती है। तो अगर आपकी खिड़की खुली है और नेट ऐसे लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा गंदगी उसके अंदर ही आने वाली है। पता नहीं आज ना मेरे ऊपर भूत सवार था। आज ना बस मन किया कि आज ना जहाँ जहाँ पे मेरे हाथ पैर टच कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ों को अच्छे से डीपली क्लीन कर लेना है। तो सोफ़ा के नीचे भी आज क्लीनिंग करने के लिए मैं लग गई थी, सोफ़ा को खिसका खिसका के, क्योंकि विंडो क्लीन किया तो विंडो के पास में ही सोफ़ा है। तो सोचा बहुत दिन हो गए अच्छे से सोफ़ा को खिसका के नहीं कर और साफ़ किया। और वैसे भी आप कितना भी झाड़ू पोछा लगा लो, लेकिन जिस दिन आपके सोफ़ा जगह से हटेंगे थोड़ा बहुत तो कचरा निकलेगा। कुछ नहीं तो बच्चों के फेंकी हुई चीज़ें उनकी बहुत ज़्यादा निकल आती है। तो यहाँ पे लग गई हूँ मैं बस। आज तो सोफ़ा को भी खैर नहीं, सोफ़ा के पीछे जमा हुए कचरे की भी खैर नहीं है। सबको ना आज बढ़िया तरीके से क्लीन करके ही छोड़ूंगी, ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली हूँ। भले ही मैं थक जाऊँ, मेरा जो भी हाल हो, लेकिन आज ना घर बढ़िया तरीके से क्लीन हो जाएगा। देखिए इस तरह से डेली क्लीनिंग करते हैं ना हम, तो ही हमारा घर क्लीन रहता है। नहीं तो फिर हम बोले कि किसी एक दिन हम क्लीन कर ले, तो एक तो काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर आ जाता है, और ऊपर से हम थक जाते हैं। अगर थक गए एक साथ सारा काम करते करते, तो हम फिर से दूसरा काम नहीं कर पाएंगे, और जो काम होता है उसको या तो हम अधूरा छोड़ देते हैं, या तो फिर काम को मतलब जैसे का तैसा जैसा तैसे कर करके जल्दी जल्दी में फिनिश कर देते हैं। तो ये दोनों ही बुरी आदत है। उससे बढ़िया ये है कि आप भी मेरी तरह एक ये आदत पाल लो कि डेली घर का ना कोई एक कोना पकड़ लो और उसे क्लीन कर दो। हाँ, किसी दिन ऐसा लगे कि मेरी तरह 1-2 काम एक्स्ट्रा करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ये आदत को डेवलप करने से ना आपके घर में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। कभी भी कोई भी कोना आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो, या फिर बहुत ज़्यादा रश हो, या फिर किसी के आने से आपको शर्मिंदा होना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद नहा धो के फिर खाना बना लूँगी। तो खाने में आज बन रही है टिंडोरा और आलू की सब्ज़ी। तो बस यही सिंपल सी सब्ज़ी बनेगी, ड्राई मसाले डाल के, जो झोंक लगाती हूँ बिल्कुल वही लगा के। और फिर ना बेडरूम में हस्बैंड सो रहे थे, क्योंकि उनकी थी नाइट ड्यूटी अगले दिन नाइट को। तो वो लेट तक सो रहे थे, तो मैंने वहाँ पे जाके कुछ भी टच नहीं किया था। वो जैसे उठ के नहा धो के रेडी हुए, उसके बाद मैं बेडरूम में आई और सारी जो चीज़ें फोल्ड करनी थी, ब्लैंकेट वैंकेट वो सारे कर दिए। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं बेडशीट को अच्छे से बिछाने के लिए अच्छे से। तो जो वॉश करनी थी वो वाली तो निकाल के वॉश हो चुकी थी, और आज इसका नंबर था, तो इसको भी अच्छे से बढ़िया तरीके से लगा देते हैं और अपने बेडरूम को सजा देते हैं। बस एक आध 2 मिनट का ही काम होता है, लेकिन ना अब अगर हम आलस करके छोड़ देते हैं ना, तो फिर दिन भर इसकी हालत ऐसी ख़राब होती है, और ना ही हमें बेडरूम में मन आने का मन होता है, और हमारा मन पूरा दिन ना चिड़चिड़ा सा रहता है। तो इससे बढ़िया ये है कि 5 मिनट के एफर्ट लगा लो और घर को नीट एंड क्लीन कर लो।
अब बेडरूम में ही पूरा दिन हम लोग रेडी होते हैं, मिरर विरर ये सब, ड्रेसिंग टेबल ये सब यहीं पे होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो सोचा चलिए हाथ के हाथ यहाँ पे भी एक ब्रश मार लेती हूँ और ये एरिया भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लेके आई हूँ 1 किलो गाजर। तो आज बनेंगे इसका हलवा और एकदम ना इजी ट्रिक से बनाएंगे गाजर का हलवा, बिल्कुल भी बिना छीले। एक तो सबसे ज़्यादा टाइम ना गाजर को छीलने में और कद्दूकस करने में जाता है, और उसके बाद वो काम भी बहुत झंझट का लगता है। उसके बाद फिर गैस पे पकाओ, लो फ्लेम पे, फिर फ्लेम पे 1 घंटा लग जाता है। 2-3 काम और हो जाएंगे तब जाके हमारा गाजर का हलवा बनेगा। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ एकदम आसानी से जल्दी से कैसे गाजर का हलवा बनाए 15 मिनट में, वो बताऊंगी। तो चलिए मेरे साथ आज आप लोग भी किचन में। चलिए जी, शाम हो गई है, बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ और आते वक्त ना गाजर लेके आ गई थी। तो बन रहा है सीज़न का पहला हलवा, लेकिन एक अलग स्टाइल से बनने वाला है आज बिल्कुल भी, और बहुत जल्दी बन जाएगा ये वाला हलवा। सच्ची में आप लोग ना एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, टेस्ट में कोई डिफरेंट नहीं आता है। टेस्ट तो बिल्कुल एज इट इज़ वही रहता है जो हम नॉर्मल तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से मैं बनाऊंगी, और एक बार ना मेरे कहने पे आप लोग ट्राई करना। तो मैंने सारे गाजरों को ना वॉश कर लिया, और उसके बाद छीलना मतलब कि जो छिलका होता है ना वही निकालना है, और कुछ नहीं करना है। लेकिन आज गाजर का हलवा बनेगा कुकर में, और बिल्कुल इसी तरीके से मोटे मोटे कट लगा के। बिल्कुल हमें ना इसको छीलना विलना नहीं है, क्योंकि हम लोग जो उसको कद्दूकस करने के लिए बैठते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और सच्ची में मुझे तो वो काम बहुत बोरिंग लगता है। और है ऐसा कि गाजर का हलवा ना घर में सबका फेवरेट है। तो सारी सब्जियों को मैं, अरे सारे गाजर को कट कर लिया। उसके बाद कुकर रख दिया गैस के ऊपर, डाल दिया है घी। देखिए सर्दी का टाइम है ना, तो घी बढ़िया तरीके से खाना चाहिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक घी खाना स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए खाना। घी गर्म हो गया है, अब गाजर को डाल देंगे। मैंने थोड़े थोड़े लंबे कट किए, थोड़े थोड़े से राउंड कट किए हैं, और थोड़े थोड़े कुछ कुछ में से वाइट वाइट पार्ट निकला है, कुछ कुछ ऐसे थे अच्छे वाले, तो वाइट पार्ट नहीं निकला है, चलेगा। तो अच्छे से सौते कर लेंगे घी के अंदर। अच्छे से क्या, 1-2 मिनट के लिए ही चलाना होता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, मैंने जो मिस्टेक की ना वो आप मत करना। मैं अपनी मिस्टेक बताती हूँ आपको यहाँ, कि मैंने पूरा दूध का पैकेट डाल दिया। यहाँ आपको क्या करना है, आधा ग्लास या फिर आधा ग्लास से थोड़ा ज़्यादा दूध डालना है। ज़्यादा मत डाल देना, मेरी तरह पूरा दूध का पैकेट कभी भी मत डालना। और ऊपर से कुकर में हम जब बनाते हैं ना, तो इसमें दूध थोड़ा कम लगता है। तो मेरा क्या हुआ था, पूरा दूध ना निकल निकल के बाहर आ रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा संभाल संभाल के इससे काम लेना पड़ा था, लेकिन फाइनली वो हो गया था। रेडी है हमारा गाजर का हलवा। बस अब हम इसको, दूध को पूरा जल के मावा बन जाए तब तक के लिए पकाएंगे। और इसी स्टेज पे ना चीनी भी डाल देनी है हमारे स्वाद के अनुसार। तो मेरे घर में मीठा थोड़ा ज़्यादा ही खाया जाता है, तो थोड़ी चीनी ज़्यादा है। चलिए अब इसको उबलने देते हैं। और बस देखिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लिया है ड्राई फ्रूट्स को। काजू और बादाम ही डाले हैं जो निकलने वाले हैं साइड में। लेकिन आज तो सोचे कि बच्चों को डांट के खिलाऊंगी, देखते हैं क्या होता है। अगर अंदर गल जाएगी तो फिर पता नहीं चलेगा बच्चों को इतना ज़्यादा, लेकिन नहीं गलेगे तो वो लोग साइड में निकलने ही वाले हैं। और यहाँ पे बस गाजर का हलवा रेडी है फ्रेंड्स। मिलती हुई एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।